ओढ़ करके घूंघट भी आई न थी अभी जहां पांडवों की महारानी अर्धनग्न थी वहां। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले महाभारत हुई और हजारों साल पहले द्रौपदी चीरहरण जैसा जघन्य अपराध हुआ। लेकिन उस दिन जो हुआ वो आज तक एक कलंक है भारत के माथे पर और आज तक वो घटनाएं होती चली आ रही हैं। तो जो भी लोग उस सभा में बैठे थे वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दोषी थे। और वो कैसे थे, मैं आज अपनी इस कविता के जरिए वो आप लोगों के बीच में लाया हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में उस अपराध का सबसे बड़ा दोषी कौन था। मैं अपनी फीलिंग्स उस दिन के लिए इस कविता के जरिए शेयर कर रहा हूं और आप लोग दिल से और दिमाग से इसे सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कि भीम की गदा भी थी, भीम की गदा भी थी, अर्जुन के तीर भी, भीम की गदा भी थी, अर्जुन के तीर भी, चक्रवर्ती सम्राट भी थे, बड़े बड़े वीर भी। हाय सामने ही सबके वो द्रौपदी को खींच लाया, भरी सभा में नारी को बालों से वो नीच लाया, भरी सभा में नारी को बालों से वो नीच लाया। ओढ़ करके घूंघट भी आई न थी अभी जहां, ओढ़ करके घूंघट भी आई न थी अभी जहां, पांडवों की महारानी अर्धनग्न थी वहां, पांडवों की महारानी अर्धनग्न थी वहां। जो युद्ध में कटवा ले सर मगर सर नहीं झुकाते थे, कैसे कैसे दिग्गजों के सर झुके थे वहां, कैसे कैसे दिग्गजों के सर झुके थे वहां। और भीम भरी सभा में गरजे, भीम भरी सभा में गरजे, बोले हूं सौगंध में लेता माटी की, दुशासन न चैन से सोऊंगा जब तक लहू न पीलू छाती की। खून तो खौले हुए थे पर होठ मानो थे सिले, सुनकर भीम की चेतावनी दुशासन के हाथ ना हिले, सुनकर भीम की चेतावनी दुशासन के हाथ ना हिले। असहाय है समाज ये, असहाय ही ये राष्ट्र है, और पुत्र मोह में न कुछ भी देखता धृतराष्ट्र है, पुत्र मोह में न कुछ भी देखता धृतराष्ट्र है। और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर भी आज मौन है। मेरे प्रियतम अर्जुन से भी मेरे को शिकायत है उस दिन के लिए कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर भी आज मौन है। पहचान नहीं पाओगे इस सभा में गांडीवधारी कौन है, पहचान नहीं पाओगे यहाँ गांडीवधारी कौन है। वो श्वेत वस्त्र जाने किस मनन में खो रहा, जब सामने ही नेत्रों के चीरहरण हो रहा। वो श्वेत वस्त्र जाने किस मनन में खो रहा, जब सामने ही नेत्रों के चीरहरण हो रहा। इस धर्म का भी क्या करे जिसके कारण ही अधर्म हो, इस धर्म का भी क्या करे जिसके कारण ही अधर्म हो। नारी को पहले सम्मान दे जिसकी भी आंखों में शर्म हो, नारी को पहले सम्मान दे जिसकी भी आंखों में शर्म हो। अब उस सभा से हम भला न्याय की उम्मीद क्या रखें, अब उस सभा में हम भला न्याय की उम्मीद क्या रखें, जिस सभा में कर्ण खुद नारी के ऊपर हंसे। इसके बजाय जाके वो दुशासन के हाथ तोड़ता, इसके बजाय जाके वो दुशासन के हाथ तोड़ता, अधर्मियों के साथ में नारी को ही ताने कसे। दानवीर कर्ण तुमको मानते महान हम, दानवीर कर्ण तुमको मानते महान हम, उस वक्त अगर ले लेते जाके दुशासन के प्राण तुम, उस वक्त जाके ले लेते अगर दुशासन के प्राण तुम। और अंत में सबसे शिकायतें, सबसे शिकवे मैंने अपने करने के बाद एक चीज जरूर बोलूंगा कि शुक्र है कि उन दिनों कृष्ण निकट हुआ करते थे, शुक्र है कि उन दिनों कृष्ण निकट हुआ करते थे। ये उन दिनों की बात है जब भगवान प्रकट हुआ करते थे, ये उन दिनों की बात है जब भगवान प्रकट हुआ करते थे। कृष्ण के आशीष से बची द्रौपदी की लाज है, कृष्ण के आशीष से बची द्रौपदी की लाज है, मगर महायुद्ध की पड़ी नींव ही आज है। आज तक बस यही इस देश के हालात है, आज तक बस यही इस देश के हालात है। और आजकल तो चीरहरण बिल्कुल आम बात है, आजकल तो चीरहरण बिल्कुल आम बात है। तो दोस्तों, अगर उस दिन किसी योद्धा ने धर्म के आंच में ना आकर, वचनों के आंच में ना आकर दुशासन के हाथ काट दिए होते, उसकी गर्दन काट दी होती, तो एक मिसाल बन जाता वो दिन। और शायद भारत के इतिहास में, आज भारत के संविधान में वो कानून आ गया होता
कि जो बलात्कारी है उसकी तुरंत गर्दन काट दी जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग खामोश रह गए, इसलिए आज तक सब कुछ खामोशी से देखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कविता दिल से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, नहीं लगी हो तो क्यों नहीं लगी, क्या आप आपका जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। और अगर जो लोग मुझसे टच में रहना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 1-to-1 बात भी करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली कविता में।